वह रामगढ़ नाम का गांव था। अगली साल उस गांव में वर्षा नहीं हुई थी और कई सालों से उस गांव में वर्षा नहीं हो रही थी। सारे किसान की फसल बर्बाद हो गई थी और सारे किसान बहुत चिंतित थे। अरे बिरजू भाई, इस साल भी अगली साल की तरह बहुत गर्मी कर रही है। बरसात का मौसम आ गया है, एक बूंद भी वर्षा नहीं हुई है। हमें लगता है हमें इस बार भी खेती नहीं करनी चाहिए। अगली साल की तरह हमारी नुकसान न हो जाए। अपने घर चलाने के लिए कहीं शहर चले जाते हैं। कम से कम छोटी मोटी नौकरी कर कर अपना घर चलाएंगे। हम अपनी घर अपनी ज़मीन को छोड़कर शहर नहीं जा सकते। वैसे भी हम शहर जाएंगे तो शहर में हमें क्या काम करना है हमें पता भी नहीं है। हम वैसे ज़्यादा पढ़ा लिखे नहीं हैं। वैसे भी हमें बस खेती करनी आती है। हमें बस पानी का बंदोबस्त करना होगा श्यामू, वरना अपने आप तो फसल उगेगा ही। वैसे रामू भैया, हम पानी का बंदोबस्त कैसे करेंगे? हमारे खेत के आसपास कोई तालाब भी नहीं, और हम पानी का व्यवस्था भी कर ले तो हमें पैसे कौन देगा? हमें कर्ज लेना होगा। सही बात कर रहे हो बिरजू भैया। अगले साल की फसल में हमारा सारा का सारा पैसा बर्बाद हो गया है। देखो बिरजू भैया, हमारी ना तुम्हारी, हम तो शहर जाएंगे और शहर में ही अपना जीवन यापन करेंगे। अरे भाई, अपना जीवन का बलि यहाँ पर क्यों डाले, जबकि हमारे गांव में ढंग से वर्षा हो ही नहीं रही है। फसल कहाँ से होगी? श्यामू, तुम बात तो सही कर रहे हो, यह बात सही है। हम यहाँ पर मरने के लिए क्यों रहें, जबकि हमारे गांव में बारिश हो ही नहीं रही है, और हम कर्ज क्यों ले? हमें शहर ही जाना होगा। और वैसे भी हमारे खेत के आसपास कोई तालाब होता तो अलग बात है। शाम होते ही रामगढ़ गांव में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। अगले दिन सारे के सारे किसान एक बरगद के पेड़ के नीचे बात कर रहे होते हैं। अरे बिरजू श्यामू, कल शाम को हमारे गांव में बहुत तेज वर्षा हुई थी। चलो हम लाला सेठ के पास जाते हैं। मुझे लगता है इस साल हमारे गांव में बहुत वर्षा होगी और हमारी फसल भी बहुत अच्छी होगी। चलो लाला सेठ के पास चलते हैं और कुछ कर्ज लेकर हम फसल करते हैं। ठीक है रामू भैया, हमें भी लगता है इस साल वर्षा होगी। कई सालों से हमारे गांव में वर्षा हो ही नहीं रही है। हमें भी लगता है इस साल होगी। चलो हम लाला सेठ के पास जाते हैं और कुछ कर्ज लेकर इस बार फसल उगाते हैं। तीनों किसान भाई लाला सेठ के पास पैसे उधार मांगने के लिए चले जाते हैं। लाला सेठ एक बहुत कंजूस सेठ हुआ करता था। वह किसी को भी पैसे उधार देने से कतराता था और कई मजदूरों को वह पैसे भी नहीं देता था। कई सारे किसानों की उसने ज़मीन हड़पी थी और लाला सेठ बहुत लालची भी था। हम किसान आपसे मदद मांगने आए हैं। हम अगले साल की वर्षा न होने के वजह से हमारी फसल बर्बाद हो गई थी, तो हम इस साल फसल लगाना चाहते हैं, तो हमारा सारा का सारा पैसा बर्बाद हो गया है। हम इस साल भी फसल लगाना चाहते हैं और हमारे पास पैसा नहीं है। क्या आप हमें पैसे उधार में दे सकते हो? देखो भाई रामू, मैं ऐसे ही पैसे नहीं दे दूंगा। तुम्हें किसी न किसी चीज़ को अपनी गिरवी रखनी होगी, वरना मैं तो पैसा देने वाला नहीं हूँ। तुम अपने ज़मीन को गिरवी रख लो। अगर तुम 4 महीनों बाद पैसा नहीं लौटा पाए तो तुम अपने ज़मीन को मुझे दे देना। सेठ जी, हमें कम से कम 8 महीनों का तो समय दो। हम इतना सारा पैसा 4 महीनों में कहाँ से लौटा पाएंगे? देखो रामू भाई, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, पैसा लेना हो तो लो, वरना अपने अपने घर भगो। लेकिन तुम तो 8 महीनों का समय मांग रहे हो। मैं तुम्हें 4 महीने का समय दूंगा। सारे के सारे किसान मजबूर थे और उन्होंने लाला सेठ से पैसे ले लिए। अगले दिन से सारे किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे। अरे रामू भैया, कल ही हमारे गांव में बहुत ज़्यादा वर्षा हुई, लेकिन आज ही देखो हमारे गांव में बहुत ज़्यादा कड़कती धूप पड़ रही है।
अरे ये मौसम को क्या ने क्या हो गया, भगवान ही जाने। अरे वो बिरजू भैया, अरे वो बिरजू भैया, चलो शाम हो गया है, घर चलो। अगली सुबह सारे किसान भाई अपने अपने खेतों में काम करने गए थे। अरे ओ रामू भैया, अरे ओ रामू भैया, आज तो बहुत खुशी की बात है। आज का मौसम तो देखो, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है। लगता है इस साल तो वर्षा होगी ही होगी। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। बिरजू और उसकी पत्नी बातचीत कर रहे थे। सुनो जी, इस बार आप किसानों का काम कैसा चल रहा है? अरे मालती, काम तो अच्छा चल रहा है, लेकिन वर्षा नहीं हो रही है। एक हफ्ते पहले ही वर्षा हुई थी, लेकिन देखो हमारे गांव में वर्षा हो ही नहीं रहा है। और मालदी, मुझे चिंता है कि मैं लाला सेठ का कर्ज कैसे चुका पाऊंगा। किसानों का 4 महीनों का समय पूरा हो गया था। इस बार भी किसानों की फसल नहीं हुई थी और लाला सेठ अपनी कर्ज मांगने के लिए किसानों के पास आया था। देखो भाई रामू, 4 महीनों का समय पूरा हो गया है और नियम के हिसाब से मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। तुम सब किसान सूद समेत मेरा पैसा वापस लौटा दो, मैं अपने घर चला जाऊँगा। पर सेठ जी, आपको पता ही है इस साल हमारे गांव में वर्षा नहीं हुई है, जिससे हम सभी किसानों का खेत फिर से बर्बाद हो गया है। कृपया हमें 4 महीनों का और समय दे, हम आपका पैसा सूद समेत वापस लौटा देंगे। देखो भाई बिरजू, तुम्हारा खेत बर्बाद हो या फसल बर्बाद हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरा पैसा वापस करो, वरना नियम के हिसाब से तुम अपने अपने खेतों को मेरा नाम कर दो, मैं अपने घर चला जाऊंगा।